साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के गृह रक्षक जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान और जितने भी भारत की एसोसिएशन बन रही है, यूनियन बन रही है, कल्याण संघ बन रहा है या कोई भी ट्रेड यूनियन जो भी बन रहा है, उनसे आज हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ। हमारी उम्र काफ़ी होगी, काफ़ी सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 9996318889। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है और आपका धन्यवाद भी दिया जाता है कि आप बहुत तेजी से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हो, इसलिए आपको नमन करता हूँ। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवानों को आप इसके माध्यम, इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक भेजना चाह रहे हो। वैसे यूट्यूब चैनल से भी हमारी बात हुई है, वो भी अभी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बहुत सी बात आपके सामने आएगी। और साथियों, आज इतनी बड़ी उम्र है मेरी, शायद सबसे ज़्यादा हो होमगार्ड जवानों में। वो 60 के बाद तो कोई काम कर नहीं सकता, लेकिन हम 60 के बाद भी 15 साल से कर रहे हैं। आप लोग कोई भी यूनियन संगठन है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाले, मैं ये माफ़ी चाहता हूँ। और व्हाट्सएप पे बिल्कुल खास मत डालो। ये सब हमारी बात जो भी आप लिखते हो, करते हो, चाहे किसी भी मीटिंग में हो, इतने जाएंगे आएंगे, जो भी इसने लिए, उसने खाए, उसने पिए, उसने गिराया, नाम बढ़ाई पे मैं आज हाथ जोड़ के नम होकर ये प्रार्थना करता हूँ, कोई भी चर्चा आपसी मतभेद मत करो। ये लड़ाई मेरी आपकी नहीं है। मैं सबसे जो आपको उसके आगे हाथ पैर जोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपस में गलत टिप्पणी व्हाट्सएप आज पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में जाती है और अधिकारियों तक भी जाती है, दिल्ली तक भी जाती है। और एक दूसरे का नाम मत लो, पता नहीं कौन डालता है कौन नहीं। इसलिए शुद्ध विचार, शुद्ध बात करे, एक दूसरे को किच्चड़ खानी ना करे। कोई भी यूनियन चलाए अपनी प्यार से चलाए, चाहे कैसे भी चलाए, इससे किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर मैंने कहा है, अगर ज़्यादा जितने भी यूनियन संगठन बनेंगे वो सब अलग अलग से ही बनेंगे, अलग अलग उनके विचार होंगे, तो एक दिन बैठ के बातचीत हम कर सकते हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर तैयार है। लेकिन साथियों, कुछ लोग रोज़ व्हाट्सएप पे कभी दैया जी को, कभी बायोलॉजी को, कभी उसको, कभी ये वे, इधर की उधर की बात मत करो। और आपसे मैं अपील पहले भी कर चुका, लेकिन आज फिर करता हूँ, हमारी एक लफ्ज भी है वो सरकार के पास जाती है। सरकार के पास एकता की जानी चाहिए। चाहे आप रोड से लड़ाई करो, चाहे आप कोर्ट से लड़ाई करो, चाहे अधिकारियों से करो, चाहे मंत्रियों से अपनी हाथ जोड़ के अपील करो, सबसे हाथ जोड़ कर अपील करो कि हमें भी 365 दिन रोजगार मिलना चाहिए, रोटेशन इनरोलमेंट ख़त्म होना चाहिए, हमारा समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। हमारे जवान जो निकाले हुए हैं उनकी सबकी 60 साल तक बहाली किया जाए। अब भी आधे भारत में, पूरे भारत में बॉम्बे एक्ट 1947 लगा हुआ है, पर आज भी नोटिफिकेशन अन्य प्रदेशों में 60 साल है, किसी में 55 है, किसी में 50 है। तो ऐसी मांग करो ना जो पूरे भारत में एक नियम बने। आज आसाम या और बहुत से प्रदेशों से आ रही है कि हमारी 1960 से 1955 कर दिया और 50 भी कर दिया दिल्ली में, और 45 भी दिल्ली में हो गया था। नोटिफिकेशन तो इनका देखो अधिकार है। अधिकार का मतलब इनके पास इतनी भारी ताकत है, जितनी हम गलत बात करेंगे, एकता की बात नहीं करेंगे और प्रेम से बात नहीं करेंगे, तो हमारा ये आवेदन को फाड़ के एक जगह रख देते हैं। जाओ भाई, तुम्हें जो करना है वो करो। ये तो एक जिला कमाने 1.5 लाख रुपए लेकर बैठ जाता है, अपने घर आराम कर रहा है। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, नहीं पढ़ाई के पैसे, नहीं लिखाई के पैसे, और ना हम कुछ कर पाते हैं। किस किस को दे? जिला कमांडेंट को दे, यूनियन को दे, या अपना घर चलाएं, परिवार पालें।
और उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो अपना वीडियो देखे और वो लाइक करता है, तो उनका धन्यवाद है। क्योंकि हम सब दिल्ली नहीं आ सकते, हमारे पास खर्चा नहीं है। इतना बड़ा भारत है, वहाँ से आने में कम से कम 5-10 हज़ार रुपये आने जाने का खर्चा और खाने का करके 15 हज़ार रुपये तक लग जाते हैं। तो इसलिए हमने ज़्यादा दिल्ली के आसपास जो स्टेट है जो 20 घंटों तक दिल्ली पहुंच जाता है, तो उनको तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा आया जाए। और जो लंबे आते हैं कर्नाटक, आसाम या और इससे भी लंबे दूर दूर के आते हैं, वो साल में एक बार तो जरूर आने की कोशिश करें और जैसे भी हो सके। और दिल्ली एक बार एक अच्छी मीटिंग हो जाए, सब मिल के हो जाए, पहले बैठ के हो जाए, सब भाई एक हैं, एक ही हमारा मतलब है कि भाई हमें रोजगार मिलना चाहिए, श्रम शोक शब्द खत्म होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे ऊपर संस्था पे लगे हुए हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए, वीडियो करनी चाहिए, सन बताना चाहिए किस सन से हम बंधुआ मजदूर बने, किसने बनाए, भारत में संविधान बना जब हमारे साथ क्या हुआ। मतलब अच्छी बात करोगे तो मैं सबके साथ हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और ये अपनी रखता भी हूँ। अब भाई एक दूसरे की बात मत कहो, कीचड़ मत उछालो, कीचड़ मत उछालो, किसी भी मत उछालो। ठीक है, जिन्हें जो कर लिया, लेकिन आगे 2024 में ऐसा काम मत करो जो इस संस्था की छवि खराब हो। अब इस संस्था नगर सैनिक हो, होमगार्ड हो, गृह रक्षक बल हो, गृह रक्षक हो, गृह रक्षक वाहिनी हो, इस संस्था की छवि हमने आप ही खराब किया है। जब हम 2-3 दिन से पहले भी सुना, आज भी सुन रहे हैं, और मैं ये हाथ जोड़ के सच्ची आत्मा से कहता हूँ, अगर पद की लड़ाई है और पद राष्ट्रीय का चाहिए तो आप आगे तो आइए, हमें बताइए। मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 पे अब वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे जिसको बना दे, जनता चाहे उसको डाल दे। ये वोटों का मत है, मत डालो, काम करो, अपने वोट करो, अपने कैसे भी करो, लेकिन जनता जो चाहेगी वो ही बनेगा। इसमें अगर किसी के पास भाई मेरे पैसे, गरीब हूँ मैं, कोई अमीर है, कोई लैंडलॉर्ड है, किसी के पास 10 गाड़ी है, और इसमें वो ही बनेगा जिसको कम से कम 3-4 साल ड्यूटी होमगार्ड में किया हो, उसी को राष्ट्रीय पद का अधिकार है, सिविल का बिल्कुल नहीं है। ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है, बाकी करना तो पब्लिक को, पब्लिक चाहे तो किसी को बना सकती है। लेकिन हम चाहते हैं जो कम से कम 4 साल ऑन ड्यूटी ड्रेस पहन कर ड्यूटी किया है, उसको सारी बातों का मालूम है, सभी प्रश्नों का मालूम है कि हमें क्या क्या तकलीफ पड़ी थी और उन तकलीफों में कैसे हमने गुजारा किया था। सरकार से भी ये निवेदन है, समान कार्य समान वेतन अभी लागू नहीं हुआ है, पूरे भारत में तो कम भी नहीं हुआ है, बहुत से स्टेट, गुजरात हुआ, मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ भी ऐसा नहीं हुआ है, बहुत से स्टेटों में नहीं हुआ है। वो पुराने जम्मू कश्मीर वगैरह बहुत से स्टेटों में वही 400-500 है। और साथियों, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का है समान कार्य समान वेतन, तो इस पे आप कड़े जुट रहे हो, मुझे बड़ी खुशी होती है। कोई भी भारतवर्ष में अच्छा काम करता है, चाहे महिला जवान है, चाहे होमगार्ड जवान है, चाहे गृह रक्षक जवान है, कोई भी हो, नर हो नारी हो, उसका मैं स्वागत करता हूँ, हाथ जोड़ कर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पर ये चुटफुट बात इस वीडियो में बिल्कुल मत डालो साहब, एक दूसरे के विरोध में मत बोलो। अगर कोई बात है तो सही बोलो, अपने चैनल बनाओ पे सही बोलो, और ये नुकसान पूरे भारतवर्ष में इस संस्था का हो जाएगा साथियों। इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। तुम सोचो बूढ़ा डर गया, मर गया, हमारा आगे हाथ जोड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं, नहीं किसी का बायोलॉजी पढ़े, कुछ भी करे, जिसको काम करना होगा वो तो अकेला भी इसका संघर्ष को चलाएगा। तो आज से ये कर लो, 24 में हम एक दूसरे की कोई काट नहीं करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे। आप अपने तरीके से
शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ उठाएंगे। हमारी एक लफ्ज़ से पूरे हिंदुस्तान के होमगार्ड गुलाम हो सकते हैं, हो रहे हैं और फिर भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत प्यार से सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ, माननीय पुलिस अधिकारियों के साथ, राज्य सरकार के साथ, माननीय भारत सरकार के साथ, माननीय महामहिम राष्ट्रपति के साथ, कोई भी अगर कह दिया, आज की डेट याद कर लो, 19 नवंबर 2024, आज के बाद बिल्कुल किसी के बारे में शब्द अच्छा बोलो। और मैं तो बूढ़ा हूँ, कभी निकल भी जाए तो मैं क्षमा तो पहले मांग लेता हूँ, गलती से या जल्दी में या देखने में कुछ अंतर आ जाता है। तो साथियों, आप लोगों को अगर ये चाहिए होमगार्ड, गृह रक्षक, नगर सैनिक का भलाई हो, तो एक दूसरे की काट भेद मत करो। संस्था कुछ भी हो, सभी होमगार्ड को नुकसान हो सकता है। हम चाहते हैं, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 चाहती है एक नोटिफिकेशन बने, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और पूरे भारत का एक नियम बने, सबको लगातार ड्यूटी मिले, सबको सुविधा मिले जो एक मानव को मिलता है, एक कर्मचारी को मिलता है, सरकार कर्मचारी को मिलता है, ये सबको मिलना चाहिए। हमारे एक शब्द से किसी को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए गलत शब्द यूज मत करो। आज का मेरा यही आपसे अपील है। कुछ मेरे से भी गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ, और मेरी तो बुराई कितने भी करते रहो, बहुत कर रहे हैं, आगे भी करते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। अगर कोई मेरी गलती है तो मेरे सामने बताओ। आपने इस संस्था में ये गलती जवानों के लिए किया है, आपने चोरी की, मैंने पैसे लिए, डाका मारा, चरित्रहीन हुआ, करैक्टरहीन हूँ, तो उसको भी फ़ोन करके बताओ। एक दूसरे व्हाट्सएप पे मत डालो, फ़ोन करो। फ़ोन नंबर आपस में सबके पास है। ये आज की मेरी बहुत प्रार्थना है, अपील भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ। आज के बाद कोई भी होमगार्ड, कोई भी यूनियन, कोई भी संगठन एक दूसरे के विरोध में ना बोले और न डाले। अच्छी बात डालो, और जो अच्छा काम करेगा वो भारत में अपने आप आगे आ जाएगा और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लेकिन तेरी मेरी इधर उधर, वो बना वो हटाया, वो बना वो लगाया, ये इसमें मत डालो। अपने बैठ के मीटिंग में कर लो, चुपचाप मीटिंग में कर लो, एक एक दो दो आदमी बुला लो, हर स्टेट से बुला लो, हर जिला से बुला लो, हर प्रांत से बुला लो, लेकिन ये गुप्त होना चाहिए। व्हाट्सएप पे कभी भी ऐसी बात मत डालो। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ये 19 नवंबर और 2024, शायद मैं आशा करता हूँ कि इन बातों पर आप ज़रूर ध्यान दोगे। आज के बाद किसी के को जो जैसे करेगा वैसा भरेगा। जिसने कुछ भी किया, जिसने खोदा वो ही पाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब भगवान देख रहा है, लोग देख रही, जनता जनार्दन देख रही है, 10 लाख परिवार देख रहे हैं भाई कौन अच्छी बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद आपका। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये आपसे मेरी इच्छा है। सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।